हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख चुके थे चैप्टर 1 का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सीखने के लिए मिलेगा आपको पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 जो आप देखे थे उससे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और इससे एग्जाम में इवन ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे? ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर। अब आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शंस तो आता है, बट यहां पे भी आपको सेम चीजें करना है, बट वो चीजें करना है आपको रूट नंबर पे। अब कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीज बताए। अगर यहां पे हम लिखे √2 प्लस √3, है ना, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा √5, बट ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। तो क्या होता है वो सारा चीजें हम लोग यहाँ पे अभी यही सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो शायद ये बताने का जरूरत ही नहीं पड़ता, बट इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशली ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर को करेंगे। चलो, सबसे पहले एक चीज आप देख लो जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे माइंड में एक ही चीज रखना कि हम लोग सेम चीज को ऐड और सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहीं पे देखो, आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें ए एक नंबर है और एक ये नंबर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो अगर इससे पहले आपको एक एग्जांपल दे तो यहां देखो, सपोज 2√3 प्लस 3√3, इस दोनों को अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला जो नोटिस करने वाला चीज है कि दोनों में क्या है? √3 है। अब ये कितना पीस √3 है? 2 पीस। और ये कितना पीस है? 3 पीस। तो 2 और 3 5 पीस √3। ऐसे आपका होगा। समझ आ गया थोड़ा सा? चलो अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे है 2√2 प्लस 5√3 और इसको ऐड करेंगे तो ये है √2 माइनस 3√3। ऑब्वियस सी बात है, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ करेंगे। ये √2 वाले को √2 के साथ करेंगे और √3 वाले को √3 के साथ करेंगे। तो यहां पे आ जाओ, देखो ये कितना है? 2√2 प्लस 1√2 प्लस ये है 5√3 और ये है माइनस 3√3। तो 2 पीस √2 और 1 पीस और कितना पीस हो जाएगा? 3 पीस √2 प्लस 5 पीस √3 में से 3 पीस √3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना पीस बचेगा? 2 पीस √3। क्या इसके आगे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसके आगे अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कॉमन ले सकते हैं बट ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीजें समझ आया कि ऐड हम लोग कैसे करते हैं। और सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट भी देख लिए कि कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से एडिशन सेम ही होगा। सपोज 5√3 माइनस 2√3, तो बस 5 पीस √3 में से 2 पीस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 पीस √3 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शंस भी सेम चीज है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशंस की। मल्टीप्लीकेशंस में कैसे होने वाला है चीजें, एडिशंस और ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशंस। यहाँ पे एक नंबर है आपका 6√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से। तो यहाँ पे सिंपली ये होता है कि रूट नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है और विदाउट रूट नंबर विदाउट रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स 6 इंटू 2 12 और 5√5 इंटू √5 5, तो 12 5 जार 60। यहां पे कुछ चीजें समझ लो कि अगर एक रूट नंबर सेम रूट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना आ जाएगा? 5। और अगर ऐसा होता √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये हो जाता √6। कोई इशू नहीं यहाँ पे, है ना।
तो ये था मल्टीप्लीकेशंस। मल्टीप्लीकेशंस आपका इजी है, कुछ भी ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, और ये रहा आपके सामने डिवाइड। डिवीजन में क्या है, 8√15 अपॉन 2√3। यहां पे भी अगेन हम लोग सेम चीजें करते हैं। इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा √5। ये कैसे आएगा अभी बताते हैं हम आपको। तो ये 4√5 आ गया, ठीक है। अब ये √5 अपॉन √3, √5 कैसे आएगा ये समझो। क्या √5 और √15 को और √3 को दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 5 जार 15, तो एक्चुअल में क्या आया √5 ही आया ना, समझ आया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट का डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर, चलो। तो ये बेसिक ऑपरेशंस था, बाकी चीजें हम लोग और आगे देखने वाले हैं क्वेश्चंस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ नोट पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। क्या है, समझ लो इस चीज को कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मीन्स अगर हम लोग एक, समझ लो सीधा यहीं पे, अगर हम लोग इरेशनल नंबर को और रैशनल नंबर को सम करते हैं, या फिर इरेशनल नंबर को और रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिवीजन और इरेशनल और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीजें हम लोग करेंगे तो ऑलवेज इधर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। यही चीजें यहाँ पे एडिशंस के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के बारे में बोल रखा है। ये चीजें आपको याद रखना है, ये क्योंकि ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ टू इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर के साथ अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो रिजल्ट जो है वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। मींस इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल एंड इरेशनल डिवाइड इरेशनल, इरेशनल। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है। मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल। ये चीजें आपको याद रखने का जरूरत है। इसका आने वाले टाइम पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो चुका है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा अब आगे देखते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज यही सब चीजों का। ठीक है, समझ लो कुछ प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा बहुत सारा प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे हम लोग उसी चीज को और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर ऐसे रूट में होगा, दो नंबर अगर अलग अलग रूट में होगा तो उसको हम लोग एक साथ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। सिंपल है, ए अलग है बी अलग है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको बताओ कितना लिखेंगे, 2 and 3 and which is √6। बोलोगे सर इसको तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं √6। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी आपका है। सिमिलरली डिविजन्स का भी ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर ऐसे अलग अलग है रूट ये रूट भी, तो उसको हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये अलग अलग है 21 और 3, तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 21/3, और कैंसिल करके हम लोग √7 ऐसे ला सकते हैं। कोई इशू नहीं है, क्लियर सारा कुछ, वेरी गुड। आ जाओ आगे। यहाँ पे वही अभी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे हम लोग चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -b आ रहा है।
देखो ये कुछ न्यू चीजें नहीं है सेम चीजें, बट इसको लिखने का जो वे है वो डिफरेंट है। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो ना, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई इशू यहाँ पे नहीं है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ये सेम चीजें हैं। देखो यहाँ पे सिंपल ए था तो क्या हो गया ए स्क्वायर, अब यहाँ पे रूट है तो रूट के लिए ये ए आ रहा है वही चीज ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ आया? तो यहाँ पे मीन सिंपल था तो स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे रूट है तो फिर सिंपल आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, आप देखो तो यहाँ पे ए था तो आंसर ए आया, बी था तो आंसर बी आया और बीच में माइनस, तो इसका भी आंसर क्या हो जाता 3 और ये -2, इट मीन्स 1। बट इसको अगर हम आपको मल्टीप्लाई करके बताएं तो कैसे आएगा आंसर, समझना ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तब भी आप इसका आंसर को लिख सकते हो, बट कैसे, वही रूल लगाना है जो हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के लिए लगाते हैं। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे और इसको इससे और इससे। तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2, अच्छा वहां माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस √3 मल्टीप्लाई √2 तो कितना हो जाएगा -√6, √3 मल्टीप्लाई √2 √6 और √2 मल्टीप्लाई √2 2। तो पहले देखो ये -6 + 6 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या आ गया 3 - 2, तब भी कितना आंसर आया 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, आप सिंपल अपना जो रूल है उसका यूज करके भी आप लोग बना सकते हो। चलो आगे आते हैं हम लोग, है कुछ अभी प्रॉपर्टीज है हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे ये बेसिकली a2 नहीं, ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। सेम चीज है, सब कुछ सेम है। अगर आप देखो तो सिमिलर चीज है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे बी √b है तो b है, मीन्स पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसी का सेम चीज है, बस केवल यहाँ से रूट को रिमूव कर दिया है, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीन्स ये बेसिकली ए हो गया, ये बेसिकली बी हो गया, ए हो गया बी हो गया। तो आंसर हम लोगों का क्या है ए स्क्वायर माइनस बी, ए का वैल्यू 3, 3 स्क्वायर माइनस बी मीन्स 5, तो 9 - 5 इट मीन्स 4 आएगा आपका आंसर। समझ आया बताओ, आ गया समझ में, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिख रहा होगा थोड़ा डेंजर टाइप बट है नहीं, है ना, सिंपल ही है। इस बार क्या है √a, √b, √c और √d, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीजें आता है। कैसे, a को c से मल्टीप्लाई करोगे और a को d से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर आप b को c से करोगे और b को d से, तो यहां पे आपका क्या क्या आंसर है, चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। √a इंटू √c तो आ जाएगा ac प्लस a इंटू डी √ad प्लस b इंटू सी √bc प्लस b इंटू d √bd। तो यहाँ पे आपको bd है, ठीक है, bc है, ठीक है, ad है, ठीक है, ये ab ना हो करके ना ac हो गई, ठीक है, ac, ठीक है, ये चीजें आपका फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ दिया हुआ है, अब इसी को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस। यहाँ पे क्या होगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका a, ये होगा b, ये होगा c एंड ये होगा d, हो गया सारा चीजें। अब
आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, बार बार बता रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो, है ना, डायरेक्ट। क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, जो वेरिएबल है उसी को मल्टीप्लाई करके लिख चुका है, कोई इशू नहीं है। तो a और c देख लो, √3 और √2 6 हो जाएगा, प्लस a और d 3 × 7 21 हो जाएगा, प्लस आपका b और c 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस bd 7 5 35। ये टोटल चीजें आपके सामने आ जाएगा, समझ आया। अब अगर यहाँ पे कुछ ऐड होता तो हम लोग ऐड करते, ऐड नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ऐसा मत करना कि सारे को ऐड करके लिख दिए, अभी आपको बताए हैं कि ऐसा ऐड नहीं होता है कि 26 √6 प्लस √21 इज इक्वल्स टू √27 लिख चुके, ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हाँ, यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे, समझ आया, वेरी गुड। आगे देखो, यहाँ पे बेसिकली देख लो, ये चीज ये बेसिकली कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जो पढ़े हो वही चीजें हैं, ठीक है। √a√b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2√ab प्लस b। अब ये बेसिकली जो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो वही चीजें हैं, केवल यहाँ पे क्या है, √a और √b डाला हुआ है, कुछ अलग नहीं है। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, चलो देख लो, √a प्लस √b मल्टीप्लाई √a प्लस √b। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आने वाला है, a मल्टीप्लाई a, तो √a मल्टीप्लाई √a a आएगा, प्लस √a मल्टीप्लाई b √ab आ जाएगा। थर्ड b √a मीन्स अगेन इसको भी हम लोग ab लिखेंगे, प्लस b √b √b आएगा। तो a और ये √ab 2√ab मीन्स बेसिकली 1 पीस ऑफ √ab और 1 पीस ऑफ √ab 2√ab। एंड ये अच्छा, ये √b नहीं होगा, ये केवल b होगा, तो यहाँ पे भी b आएगा। सेम चीजें यहाँ पे था, तो इसी टाइप से इसको भी कर लो, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 7 प्लस 2 √ab मीन्स 7 × 5 प्लस b मीन्स ओनली 5, तो 7 प्लस 2 7 5 35 प्लस 5 7 और 5 12 प्लस 2 √35। तो ये होगा आपका आंसर। समझ आया यहाँ तक चीजें, क्लियर सारा कुछ, वेरी गुड। आगे आ जाओ, यहाँ पे अब हम लोग कुछ न्यू चीजें देखने वाले हैं जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है, ये आता है रैशनलाइजेशन। हम लोग चीजों को रैशनलाइज करते हैं, बट क्यों करते हैं ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। क्या होता है रैशनलाइजेशन, हम लोग देखते हैं। अगर आपका ऐसे 1/√2 लिखा हुआ और अगर इसको आपको रैशनलाइज करना है तो नीचे जो √2 है इसी को हम लोग बेसिकली √2 ऊपर और √2 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि हम लोग का वैल्यू चेंज नहीं होता है, बस मॉडिफाई होता है। तो मैथ्स में हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम लोग को जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो 2 × 1 √2
और नीचे √2 मल्टीप्लाई √2 ये होगा आपका आंसर। सिमिलरली यहां पे हम लोग करेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से। समझना चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं करना है, ये चीजें हैं। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए ये जो आपका प्लस साइन यहां पे है इसको हम लोग माइनस लेते हैं, मीन्स 2 माइनस √3 एंड अगेन 2 माइनस √3। कोई इशू नहीं है। अब ऊपर यहां पे तो 1 है तो हम लोग सेम चीजें आ जाएगा 2 माइनस √3। बट यहां पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा 3। तो बेसिकली जो हम लोग के पास आ गया 2 माइनस √3 और अपॉन में 1 आया तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोगों का आंसर यही आएगा 2 माइनस √3। यही चीज रैशनलाइजेशन है, हम लोग आगे क्वेश्चंस में भी इसका बहुत यूज करेंगे और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आगे। अब आता है यहां पे आज का ये चीज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप लोग इसको भी पढ़े होंगे, लेकिन यहां पे हम लोग फिर से इस चीज को करने वाले। चलो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक रूल देखते जाते हैं। सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि अगर देखो सिंपली पहले समझ लो, अगर a टू दी पावर b है तो हम लोग इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग पावर। ठीक है, तो जब भी हम बेस बोलेंगे इट मींस इसका बात हो रहा है, जब भी हम लोग पावर बोलेंगे मींस उसके पावर का बात हो रहा है। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहां पे बेस क्या है सेम और पावर अलग है, तो बेस जब सेम होगा तो पावर ऐड होगा। ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स 3 टू द पावर 5 प्लस 7 इट मीन्स 3 टू द पावर 12। समझ आया, सिंपल एंड इजी। सेकेंड, अगर बेस सेम होगा तो हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम होगा और डिवाइड में होगा, दो कंडीशन, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तब हम लोग पावर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देख लो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 5 टू द पावर 2 और ये माइनस में हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा बेसिकली 5 टू द पावर -4। समझ आया चीजें, तो ये इस टाइप से आपका वर्क करेगा। थर्ड नंबर कि अगर एक नंबर पे डबल पावर हो तो क्या होगा। देखो सपोज a टू द पावर m है एंड अगेन इसके पावर n है, तो ये a टू द पावर m n हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली आपका पावर। यहां पे देखो अगर 3 टू द पावर 7 है एंड अगेन इसका पावर 4 है, तो ये 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स 3 टू द पावर 28। मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, अगर पावर पे पावर हो तो। कोई इशू यहां तक नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पे आपका और भी कुछ है ना। ये देखो अगर इस बार क्या है पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो दोनों चीजें एक बॉक्स में आ जाएगा और सेम पावर बाहर लग जाएगा। इट मीन्स a के पावर भी m है और b का पावर भी m है, तो दोनों एक साथ आ जाएगा और पावर बाहर में एक ही लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पावर कितना है 5, एक साथ लिख लिए, और ये 3 और 7 को अंदर ले आए, इट मीन्स ये 21 टू द पावर 5 हो गया। कोई इशू है क्या, है कोई इशू, कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। सेकेंड कि इस बार क्या है पावर सेम है और डिवीजन के फॉर्म में, तो क्या होगा पावर दोनों के ऊपर लग जाएगा।
ये देख लो, ये वाला कैसा होगा, a टू द पावर m b टू द पावर m, तो बेसिकली a बाय b टू द पावर m हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, हम लोग सेम चीजें करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो 5/3 टू द पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर, ग्रेट। तो यहां तक आपका सारा चीजें क्लियर हो गया। अब यहां पे हम आपको 2-3 फॉर्मूला और बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि अगर कोई नंबर है या फिर ऐसा है a टू द पावर -b, तो ये आपका टर्न हो जाएगा a टू द पावर b में। अगर माइनस नीचे पावर में है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, मीन्स ऐसा, फॉर एग्जाम्पल 1/3 टू द पावर -5 है, तो हम लोग इसको 3 टू द पावर ऊपर ले जाएंगे तो 5 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। मीन्स ऐसा, a टू द पावर अगर -5 है तो हम लोग इसको 1/a टू द पावर +5 लिख सकते हैं। हो गया। एक और रूल, अगर a/b टू द पावर -c है, ठीक है, क्या है, -c, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखना, इसको b/a, और ये माइनस में है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये भी एक रूल है। तो ये कुछ रूल है। एक चीज और देख लो जो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। सपोज यहां रूट a लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है a टू द पावर 1/2। समझ आया? इसलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 4। बट कैसे, यहां भी आप समझोगे, समझ लो थोड़ा सा। हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। और 4 टू द पावर 2, इस स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब अगर पावर पे पावर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते, अभी जस्ट पढ़े थे। इट मीन्स 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाता है और फाइनली हम लोगों का वैल्यू 4 आ जाता है। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये 4 आपका वैल्यू आता है। सारा चीजें क्लियर हो गया? तो अब आपको यहां से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएगा। चलो, तो आई होप आप लोगों को सारा चीजें समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई डाउट अभी भी लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, है ना। आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आप चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।